अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक डियर व्यूवर्स। आज हम बात करेंगे एडोबी प्रीमियर प्रो में टाइम रीमैपिंग के बारे में, जिसका ताल्लुक स्पीड से है और अगेन रिलेटेड टू टाइमलाइन। नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा कि कार रेस में कोई एक रेसर अचानक से अपीयर होता है फ्रॉम अ कॉर्नर और उसकी स्पीड अचानक स्लो डाउन हो जाती है और थोड़ी देर वो स्लो मोशन में ड्राइव करने के बाद वो अचानक से वो स्प्रिंट पकड़ता है और निकल जाता है, गायब हो जाता है। नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा इवन फाइट्स वगैरह, सॉन्ग्स वगैरह में ये इफेक्ट डालते हैं डायरेक्टर्स मूवीज में। तो वो कैसे करते हैं? सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट टू दिस सब्जेक्ट। वेलकम बैक डियर व्यूवर्स। ये मैंने प्रीमियर प्रो में पहले से दो क्लिप्स इंपोर्ट किए हुए हैं। एक है सिटी ट्रैफिक है कोई, और ये है एक रेसर है, कार रैली में पार्टिसिपेट कर रहा है और एज सुन एज ये पियर्स फ्रॉम द कॉर्नर और फिर ये अप्रोच करता है हमारी तरफ और जो ही यहाँ तक पहुँचता है तो देन ही मूव्स अक्रॉस द कैमरा। बट आई वांट कि ये तकरीबन इस जगह पर ये इसका एंड पॉइंट है इफेक्ट का। मैं चाहता हूँ यहाँ से ये स्लो डाउन हो जाए, बिल्कुल स्लो मोशन में आ जाए और जब इसका टेल यहाँ पहुँचेगी हमारे लास्ट फ्रेम में, यानी पैनल है इसके, ये स्प्रिंट पकड़ ले और शूट से निकल जाए। नाउ मजीद आगे जाने से पहले मैंने बताया था कि ये जो रबर बैंड है दिस इज कॉल्ड की फ्रेम। अगर याद हो लास्ट ट्यूटोरियल में मैंने बताया था स्पेनर को क्लिक करें तो ये जो वीडियो सेक्शन में है ये वीडियो की फ्रेम, जिसको आप क्लिक करेंगे, अभी ये ऑन है, इसको आप ऑफ करेंगे तो ये रबर बैंड उड़ जाएंगे। ठीक है, वापस लाते इसको। अच्छा, अब इसके चंद मोड्स हैं। मोड एक किसका है? टाइम रीमैपिंग, एक है ओपेसिटी और एक है मोशन। और ये इन तीनों में मोड्स में कंट्रोल करता है इस ट्रैक को। बाय डिफॉल्ट ये होता है ओपेसिटी में, और वो आपने अगर मोड चेंज करना या इफेक्ट आपने लगा दिया तो देखने, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो बॉक्स है जब ग्रीन होगा इसका मतलब ये कि ये डिफॉल्ट पोजीशन में है या डिफॉल्ट स्टेट में है, इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं लगा हुआ। जो बाय डिफॉल्ट होता है उस पर ये ओपेसिटी लगी होती है, ये ओपेसिटी मोड में है। और अगर आप इफेक्ट लगा होता है तो आप जब इसके ऊपर माउस ले जाएंगे तो आपको बताएगा कि इसके ऊपर टाइम रीमैपिंग स्पीड का इफेक्ट लगा हुआ है। अब इन तीनों मोड्स में टॉगल कैसे करता है, यानी एक दूसरे में स्विच कैसे करते हैं, दो तरीके हैं। इसके ऊपर राइट क्लिक करें तो राइट एट द बॉटम शो क्लिप की फ्रेम्स, तो ये मजीद आपको वो तीनों बता देंगे, मोशन, ओपेसिटी एंड टाइम रीमैपिंग। और दूसरा तरीका ये है कि अगर आप इसके ऊपर ये जो बॉक्स है इसके ऊपर आप राइट क्लिक करें तो आपको ये ऑप्शन दे देता है मोड्स का। तो हम स्पीड में जाते हैं फिलहाल। ये दोबारा मैं बताता हूँ, ये जो ओपेसिटी वाला है ना, इसको मैं नीचे लाऊंगा तो ये इसकी विजिबिलिटी या ब्राइटनेस खत्म हो जाएगी और वापस ये हम लाते हैं और मैं इसके ऊपर जाता हूं और मैं अब इसको स्पीड में कन्वर्ट करता हूं। जब स्पीड में कन्वर्ट हो गया, अब ये रबर बैंड स्पीड को कंट्रोल कर रहा है, नॉट दी ओपेसिटी। देखें ना, मैं बेशक नीचे ले आऊं या ऊपर ले जाऊं कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कंट्रोल जी भी करें तो ये मोड चेंज नहीं करेगा, ये अभी तक टाइम रीमैपिंग में है, देखें ना, हालांकि इफेक्ट अभी तक नहीं लगाया हुआ। ओके, अब इसके ऊपर ये जो इन पॉइंट इफेक्ट का और आउट पॉइंट, मिसाल के तौर पर ये इन पॉइंट है, ठीक है, इसके ऊपर मैं की फ्रेम कैसे लगाऊंगा? मैं जाऊंगा पेन टूल में और पेन टूल को पिक करके तो इसको मैं इधर की फ्रेम लगाऊंगा और एक जब ये टेल मैंने बताया था ये तकरीबन ये यहाँ तक, मैं इसको ये यहाँ पर एक की फ्रेम लगाता हूँ और उसके बाद तीसरा क्लिक नहीं करूंगा बिकॉज वो एक और की फ्रेम लगा देगा। हम ये करते हैं कि इससे निकल जाते हैं, कंट्रोल वी इसका कीबोर्ड शॉर्टकट है। हम सिलेक्शन टूल में आ जाएंगे। सिलेक्शन टूल में आने के बाद फिर मैं इसको इधर से पकड़ता हूँ। अब ये नीचे एक खड़ा कह लें, डिच कह लें या ग्रूव कह लें, वो बनता रहेगा और जो जो मैं डेप्थ में जाऊंगा, जितना डीप में जाऊंगा ये एक्सपैंड होता जाएगा, क्योंकि स्पीड कम हो रही है, ड्यूरेशन बढ़ रही है। जाहिर बात है जब स्पीड कम करेंगे गाड़ी की तो वो ज़्यादा टाइम लेगा। ड्यूरेशन का मतलब टाइम, नॉट द डिस्टेंस, तो ड्यूरेशन ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो मैं इसको इतना रखता हूँ मिसाल के तौर पर। अब मैं इसके ऊपर, ये पहला स्टेप हो गया, की फ्रेम लगा के इसको मैंने यहाँ तक डिफाइन किया कि मैंने इतनी स्पीड कम करनी है। फिर दूसरा स्टेप मैंने ये कि इसके ऊपर मैंने क्लिक करना है, ये ब्लू हो जाएगा और फिर मैंने इसको कॉर्नर से पकड़ना है और इसको मैंने इधर एक स्ट्रेच करना है ऐसे। ये क्या बना दिया इसने? ये रैंप है इसका, ठीक है। तो इसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया तो ये इसको यहाँ से जब मैं इसको क्लिक करूँगा तो ड्रैग करूँगा तो ये एक और जो आउट रैंप है उसकी ये साइज बता रहा है। इसको अगर मैं क्लोज करूँगा तो ये साइज इसकी छोटी होगी और अगर मैं इसको बढ़ाऊँगा तो ये
ज़्यादा होगी और किसी भी इस पे या इस पे ऊपर ये मैं क्लिक करूँगा तो एक ब्लू हैंडल बनेगा। उस ब्लू हैंडल को आप घुमाएंगे, देखें ना ये स्टीप भी हो रहा है, ये स्मूथ भी हो रहा है। स्मूथ किया और तेज किया, ये आराम से आ रहा है स्लो स्पीड में, और ये स्लो स्पीड में जाते जाते ये अचानक तेजी से स्प्रिंट पकड़ लेता है। अच्छा, तीसरा आपने ये करना है, ये इधर से राइट क्लिक करें, स्पीड एंड ड्यूरेशन में कर लें, फिर इधर से ये ऑप्टिकल फ्लो में जाना है। और अगर आप यहाँ से नहीं करते हैं, फिर टॉप मेन्यू में जाएं, क्लिप को क्लिक करें, वीडियो ऑप्शन में जाएं और फिर इसके बाद टाइम इंटरपोलेशन में आएं, फिर उसके बाद ये ऑप्टिकल फ्लो, ये आप कर लें। ठीक है, जो ही आप ऑप्टिकल फ्लो को आप क्लिक करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा रिसोर्सेज मांगता है, तो वो ये लाइन रेड हो जाएगी। जो एडोबी प्रीमियर प्रो के एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि इसकी कम से कम अगर आपने मज़ा लेना है तो 120 फ्रेम्स पर सेकंड फ्रेम रेट होना चाहिए। वो अगर स्पीड उसकी हाफ आप ड्रॉप करेंगे तो फ्रेम ड्रॉप होंगे, तो वो 60 फ्रेम्स पर सेकंड भी अगर आ गया तो फिर भी रीजनेबल है। बट अगर आपका ऑलरेडी क्लिप ही 25 फ्रेम्स पर सेकंड की है तो उसकी मजीद आप कितना गंजा करेंगे। एक बंदे के सर के ऊपर है ही 4-5 बाल, आप उसमें भी 4 बाल निकाल दे तो एक बाल रह जाएगा। लेकिन अगर उसके ऊपर यानी कोई ज़्यादा फ्रेम्स लगे हुए हैं, उसको अगर आप थोड़ा सा कटौती कर भी लेंगे तो कोई इतना ख़ास यानी रीजनेबल काम करेगा। ये मेरे कहने का मकसद ये है। तो इसको मैं करूँगा तो ये रेड हो जाएगा। इसको मैं रेंडर पे लगा देता हूँ। मेरा ये पीसी आज 32 GB पे काम कर रहा है। मैंने कुछ फ्रेंड को एक ज़रूरत थी, तो मेरा 128 GB मेरा रैम है पीसी का, तो मैंने कुछ उसको दे दिए, इसलिए थोड़ा सा कुछ 1-2-3 सेकंड अगर ज़्यादा टाइम ले लिया तो प्लीज़ डू फॉरगिव मी। माजरत के साथ आप लोगों को थोड़ी सी इनकन्वीनियंस होगी। तो ये अभी जब आप देखेंगे हल्का सा ब्लर मुझे नज़र आता है, क्योंकि वो आर्टिफिशियल फ्रेम्स है ना बीच में। ये पकड़ लिया, स्पीड पकड़ ली। मैं इसको अगर मैं इसको, ये आपने देख लिया, अब मैं इसको स्पीड ड्यूरेशन को देखता हूँ कि ये ऑप्टिकल फ्लो पे क्या करता है। अब ये फिर ये मांगेगा इधर रेंडरिंग, क्योंकि ये ऑप्टिकल फ्लो जो है वो फ्रेम ब्लेंडिंग से भी ज़्यादा रिसोर्सेज मांगता है। ये देखें, ये दोबारा रेंडरिंग मांगता है, तो हम इसके रेंडरिंग कर लेते हैं। तो ये उससे थोड़ा सा स्मूथ होगा। अभी ऑप्टिकल फ्लो पे आप देखें, ये इधर से आ गया, ये इधर से ये आ गया, ड्रॉप किया और ये निकल गया, यहाँ से स्पीड दोबारा पकड़ ली। अच्छा, ये मैंने जो एक इसका बनाया हुआ है पैटर्न कि जो स्टार्ट वाला रैंप है वो मैंने उसको स्मूथ कर दिया, यानी ग्रेजुअल कर दिया, और जो आउट वाला रैंप है उसको मैंने स्टीप कर दिया। अभी आप देखें ये कैसे करता है। ये आ गया, ये स्मूथली आ गया, स्लो डाउन हो गया और ये निकल गया। ठीक है। अच्छा, अगेन मैं बताता हूँ, इसका जितना फ्रेम रेट ऊपर होगा, हायर फ्रेम रेट का ज़्यादा मज़ा आएगा। अच्छा, इसका एक और मैं आपको तरीका बताता हूँ। मैंने एक और भी चीज़ है जो कि चौधरी तरीका है, और वो ये है, इसको मैं उड़ा देता हूँ इसके की फ्रेम्स को। अब मैं एक और तरीका करता हूँ कि इसको मैं इन पॉइंट रखता हूँ, इसके मैं यहाँ पर ये कट रेजर टूल को उठाता हूँ, इसमें कट लगा और मैं इसको यहाँ तक, यहाँ तक मैं इसको कट लगाता हूँ, यहाँ मैं इसको कट लगाता हूँ। ठीक है, और इसको मैं थोड़ा सा इसको इधर पुश करता हूँ। अब आपको ज़ाहिर बात है, ये जो गैप है इसको कवर करने के लिए आप इसकी ड्यूरेशन बढ़ाएंगे। तो ड्यूरेशन में जब आप बढ़ाएंगे 38 से, फॉर एग्जांपल आपने ये कर दिया, तो अभी भी ये कभी भी प्रिसीजन के साथ नहीं होगा। अगर आप इधर पहुंचा भी देंगे, कोई 20-25 आप ट्राई मारेंगे, फिर ये किसी के ऊपर चढ़ जाएगा, कभी पीछे रह जाएगा। इसका एक और आसान तरीका है, इधर से आप जाएं, ये रेट स्ट्रेच टूल, ये वही काम करता है। इधर से पकड़ें और ये इधर मिला दें। अब आप देखें कि मैंने इसकी स्पीड यहाँ पर कम कर दी, क्योंकि मैंने ड्यूरेशन बढ़ाई तो स्पीड कम हो गई। देखें ना, मैं इसकी, अगर आप इसकी रीड करें, ये है 100 पे,
स्पीड इसकी 100 है, इसकी आप स्पीड चेक करें और इसकी स्पीड है 50, ये हमने हाफ कर दिया, और इसका भी स्पीड 100 होगा, ये 100 है, ठीक। इसका मैं ऑप्टिकल फ्लो में मैं करता हूँ इसको, और रेंडिंग मांगता है तो अभी जब ये यहाँ से जाएगा, ये देखिए ये कैसे आता है, ये देखें ये शुरू हो गया और यहाँ से उसको शुरू कर, और आप यकीन कर लें मुझे ये वाला जो चौधरी का तरीका है ना, ये मुझे अच्छा लगा मुझसे। ये देखिए ये आ गया, ये तो आई होप कि आपने एंजॉय किया इस ट्यूटोरियल को। सो टिल नेक्स्ट ट्यूटोरियल, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफ़िज़।